ओके, टुडे आई विल डू आप लोगों का पसंदीदा हॉबी, आईटी, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट। कंप्यूटर मतलब तुम लोग को सब आता है ना, जितना तुम्हारे लेवल को आना चाहिए उससे ज्यादा जानते हैं तुम लोग। सही राम मैम। ट्रू और फॉल्स? मैं जो बोला अभी ट्रू और फॉल्स ट्रू है? मैम ट्रू। ट्रू। और फॉल्स बोलते तो मैं भी तुम्हारे मुंडी में लगाती दो चार। ट्रू ही है, 24 घंटा कंप्यूटर वाला काम करते रहते हो। अनिकेत तुम किस में पढ़ते हो, मोबाइल में कि? मैम लैपटॉप। और चारू? मैम कभी कभी वो मोबाइल में करते, कभी लैपटॉप में। चारू का तो अभी भी क्लास चल रहा होगा। यस मैम। चलो मैम बोलो। मैम पर वो अभी गुनाह में है। आ गया? मैम वो गुनाह में है, दीदी गुनाह में, उनका साइन जो करना था अभी 10th का जो आया था फॉर्म। हाँ यस मैम, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गई थी, कुछ दिनों में आ जाएंगी वापस। मामा गए हैं। कैसे आई है वो? मामा लाए थे मैम उनको गुनाह। हाँ। Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24-hour workday. Imagine how much could be accomplished if companies could operate on a 24-hour workday. एक दिन में 24 घंटा मतलब पूरा दिन रात काम करता है, तो कितना काम करेगा वो? Some software companies in the United States of America and in Bengaluru, India have joined hands to achieve this. There are many ways in which this form of shift work across oceans. For example, two software professionals, Danny in Silicon Valley, California, and Smita. Two software professionals, Danny in Silicon Valley, कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है उसमें डैनी काम करता है यूएस में, एंड स्मिता इन बेंगलुरु आर वर्किंग ऑन ए जॉइंट प्रोजेक्ट। स्मिता इन इंडिया in Bengaluru and Danny in California in the US. At the end of his workday, he sends a message to Smita updating his progress. When she arrives at work in Bengaluru, a couple of hours later, she notices that a message awaits her. She gets to work on the project straight away. By the end of her working day, she relays the results of her efforts back to California. By the way they communicate and work together, it is as if they were sitting in adjoining offices. Now ये तो एक दो बच्चों की, दो लोगों का बात हो गया कि कैलिफोर्निया से काम करता है, बेंगलुरु से काम करता है, और एक दूसरे के लिए जब इंडिया में जब दिन होता है वहां तब रात होता है। अभी क्या टाइम है? अभी 3 o'clock हो रहा है, तो 8 घंटा आगे गिन लो, 11, 11:30, 12 ऐसा रात का हुआ। तो ऐसा जो है वो जो है डैनी वो काम छोड़ के चला गया। यहाँ स्मिता जब ऑफिस आती है तो देखती है कि यहाँ तो दिन है, फिर वो काम छोड़ देता है, ये उसको अपडेट करती, फिर उसका काम वो अपडेट करता है, ऐसे कंपनी का काम चलता रहता है। तो हमारे इंडिया में आजकल कॉल सेंटर्स में लोग ऐसे ही काम करते हैं, पूरा गुड़गांव, गुरुग्राम ऑफिस में यही काम चलता है, रात भर इंडिया के लोग काम करते हैं, रात भर। मेरी स्टूडेंट कपिल करता रात भर, और इधर जो अर्पिता भादुड़ी है उनका हस्बैंड करते हैं दिन में, ही वर्क्स इन द डे, आई डोंट नो, बाकी रात में तो नहीं करते, दिन में करते हैं। यू कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द स्लीप, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू देयर
आज देखो इन्होंने सिस्टम कर दिया, ये तुम्हारे खुद का नाम लाइन में लगा हुआ है, तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है बट सबके नाम लिखा हुआ है, कौन कौन है और कौन कितने बजे आया। ये संदूक भैया ने ऐसे नया पैटर्न में कर दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं बोल सकता मैं नहीं था, ये नहीं था, कंप्यूटर कर रहा है खुद। ये अभी अनिकेत लेफ्ट द मीटिंग अभी कर दिया, उसने 1 मिनट के लिए उठा था तो लिख दिया। कौन कितना मिनट के लिए जा रहा है सब नोटिस दे रहा मुझे। जब हम जाते हैं ना उसमें क्या कहते हैं डाउनलोड में, पूरा बता देता है कितना मिनट के लिए गया। एक बच्चा क्लास में बैठा ही नहीं, आया गया, पूरा कंप्यूटर बताता है मुझे, जिसको बोलते हैं रिपोर्ट। ये सब समझो भैया करता है। बाई चांस हमसे भी कोई चूक हो जाता ना तो फिर उनके पास सेव रहता है CSV। तो ये अर्पिता मैडम का हस्बैंड है। दूसरा और कौन है, द्विवेदी मैडम का बेटा, बड़ा बेटा है, वो इसे करता है। वो दिन भर काम कर नहीं, वो रात भर काम करता है, रात को करता है काम। भुवनेश जो है वो भी हमारे स्टूडेंट है, विंध्याचल हाउस में था वो सब बच्चे ऐसे काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। मेरा बहन का बेटा, वो तो उसको किसको ज्वाइन करा, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करा या इंडियन कंपनी को ज्वाइन करा दिया था। वो तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत सॉफ्टवेयर में तो मास्टर है। वो गुरुग्राम में था, वो जो छोड़ के फिर एक कौन सा माइक्रोसॉफ्ट या कुछ कौन सा कंपनी में भूल गई, वो ज्वाइन किया, ही गॉट दैट जॉब। नाउ ही इज इन ओडिशा, बट उसका ऑफिस, मेन ऑफिस जो है पहले था, ये कोरोना जब हुआ वो पुणे में था, उसको छोड़ के वहां छोड़ के घर से काम करता है। उसका पापा एक कमरे में, वो एक कमरे में, मेरी बहन बाकी घर में घूमते रहता है। और उसका बड़ा बेटा जयपुर में रहता है, उसका तो बैंक का काम है, वो तो फॉरेन बैंक में काम करता है, जर्मन बैंक। तो वो अलग है, वो सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं, वो तो अपना सॉफ्टवेयर में काम करता है। पर इन लोगों का जो लिंक वाला काम है, ऐसा काम नहीं। अब बेंगलुरु जो 8 मैडम का बेटा है, वो तो हाईफाई है आकाश, वो भी मेरा स्टूडेंट है। वो तो US कई बार गया, कोई बार जाके हुआ पिता गया कैलिफोर्निया। शक्ति में सॉफ्टवेयर है उनका सबसे छोटा बेटा, 2nd नंबर और 4th नंबर, 3rd नंबर शक्ति। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 8 मैडम। और आनंद तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, पूरा डायनासोर बनाया। ये कमरे में कितना बड़ा आएगा, वहां पे जो बास्केटबॉल फील्ड में आजकल स्टेज बना दिया ना जब प्रिंसिपल सर खड़े होते हैं, वो पूरा भर के उसने डायनासोर बनाया था, इतना बड़ा। सोचो 22 किलो वो लगा था फेविकॉल स्कूल के एग्जीबिशन में, और उसके अंदर ऐसा उसका आवाज भी फिट कर दिया था। स्टेज में जी चैनल में भी वो ले गया अपना डायनासोर, चल के जा रहा था तो किरण खेत तो डर के मारे भाग गई। इतना बड़ा डायनासोर आनंद, वो बॉम्बे में है। आकाश के हाथ में तो पता नहीं क्या है, उसने एक रोबोट बना दिया था, उसको हेल्प करा था इंजीनियर को, और वो जाके डायरेक्टर सर का पाँव भी छुआता है रोबोट। हमारे में हमने करा था वो 16 से लाने में क्या बनाया था, गैजेट्स, उसमें रोबोट बनाया। वो घूमता था पूरा। नरेंद्र कुमार तब GM थे, GM नहीं ED थे। अब मैंने सब फेंक दिया, अब सब मेरा मन खराब हो गया, मेरा लैब भी तोड़ दिया होते हैं, उधर लिख दिया है सोशल साइंस लैब, वो उधर उस साइड में लिखा है। अब मेरे को कोई मतलब नहीं। She gets to work on a project straight away. चलो, the information technology IT industry deals in a storage, in the storage, processing and distribution of information. Today, this industry has become global. This is due to a series of technological, political and socio-economic events. The main factors guiding the location of these industries are resource availability, cost and infrastructure. The major hubs of the IT industry are the Silicon Valley, California and Bengaluru, India. Bengaluru is also known as
द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अंकुश क्या कर रहा है, सुन रहा है? Yes, ma'am. हाँ, दूसरे काम में मन नहीं दो। Bengaluru is located on the Deccan Plateau from where it gets its name Silicon Plateau. The city is known for its mild climate throughout the year. Silicon Valley, मैंने किसी को जानती हूँ, वो दिल्ली आश्रम में मेरे को मिले थे, तो बात करते करते मैंने पूछा बेंगलोर का क्लाइमेट जो है, ये साइंस में हमको क्वेश्चन में आता था, साइंस और ज्योग्राफी में, जब तो साइंस में कि बेंगलोर में क्या, बेंगलोर और कौन सा जगह दोनों का लोकेशन सेम कुछ होते हुए बेंगलोर का क्लाइमेट एक प्रेजेंट किया, गिव रीजन। मुझे क्वेश्चन ठीक से नहीं आता है, तो और बेंगलोर का अभी क्लाइमेट खराब हो गया, बेंगलोर का एनवायरमेंट ही खराब हो गया, वो दूर दफड़ भीड़ भाड़ सब हो गया। हम पहले जाते थे बाबा के पास पिलग्रिमेज में, वापसी में हम बेंगलोर जाते थे, बेंगलोर जाके और जसवंतपुर से गाड़ी पकड़ते थे, और हमारी फिर वो सिलिकॉन वैली में नहीं जाते थे। सिलिकॉन वैली में 8 मैडम का बेटा वगैरह काम करता है, और दीदी मैडम का छोटा बेटा भी वही रहता है बेंगलोर में, तो दोनों बेटा बहू दोनों काम करता है, किसी कंपनी के लिए करते हैं। मैडम को पूछने से पता चला। वो ललित भुवनेश दोनों बच्चे में, ललित को तो मैंने पढ़ाया सालों साल, भुवनेश हमारे हाउस में था, वो 11th में आया था, तो था मेरे हाउस में, पूछता है मैडम हाउस का क्या हुआ। The city is known for its mild climate throughout the year. Silicon Valley is a part of Santa Clara Valley, located next to the Rocky Mountains of North America. ये real Silicon Valley, कैलिफोर्निया की बात है। कैलिफोर्निया इज इन द वेस्ट ऑफ यूएस, जहाँ पे आपका वो भी है, नासा। The area has temperate climate with a temperature rarely dropping below 0 degrees centigrade. क्यों इसका क्लाइमेट बहुत मॉडरेट है? क्योंकि वहाँ पे वो है, बीच है, क्लोज टू द सी, इसीलिए मॉडरेट क्लाइमेट, neither too hot nor too cold. सुन रहा है आपने? अखिल, आर यू लिसनिंग टू मी? अखिल, Yes, ma'am. तुमको किसने स्टैचू करा? Am I reaching you? My voice is reaching you? Yes, ma'am. The area has temperate climate with the temperatures rarely dropping below 0 degrees centigrade. The locational advantages of the Silicon Plateau, Bengaluru and Silicon Valley, California are discussed on the next page. You may notice the similarities between the two cities. यहाँ एक मजेदार बात है, एक्टिविटी में देखो क्या लिखा है, राइट हैंड साइड देखो एक्टिविटी में बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। Bangalore has some important public sector industries and research institutions. Find out the full form of the organizations listed below. Bell, Bell, Hell, Null, Rodo, ISRO, ISRO तो है सैटेलाइट वाला ISRO, ITI, IISC, NCBS and US. मेरे को आइडिया आ रहा है, क्लिक कर रहा है आइडिया कि ये दिया जाए तुमको टेस्ट। You have to find out first them. Just click, just गूगल में टाइप पर आ जाएगा। ये तो इसरो तो इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इज वेरी फेमस। बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली, ये चलो, there are other emerging information technology hubs in metropolitan centers of India such as Mumbai, सब जगह में है। और बेंगलुरु, अभी तो गुरुग्राम तो गुड़गांव है ना पूरा, मैं गई तो देखा है सब, ऑफिस में तो नहीं गई, और कैसा है वहाँ पे, पूरा दुबई जैसा देखते हैं हम बाहर बैठ के, ऐसा दिख रहा है पूरा, पूरा कांच पूरा झलमल हो रहा है,
इतना मतलब वो है, बहुत क्राइम का भी वो एक आप है, बहुत क्राइम एक्टिविटी होता है वहाँ पे। ओके, बेंगलुरु है, अभी देखो बेंगलुरु का ये कंपैरिजन है और उसका कैलिफोर्निया का। बेंगलुरु हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ educational institutions and IT colleges of India. The city was considered dust-free with low rents and low cost of living. No, it has changed now. The state government of Karnataka was the first to announce as IT policy in 1992. वो ऊपर दोनों कैलिफोर्निया की था, नीचे दोनों नहीं बेंगलुरु का था, ये बेंगलुरु का चल रहा है। द सिटी है, ये चार बेंगलुरु का है, नीचे आपका वो है। द सिटी इज द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैनेज विथ वर्क एक्सपीरियंस, क्लोज टू सम of the most advanced scientific and technological centers in the world. क्या है इसका, ये रियल कैलिफोर्निया का है। Pleasant climate with an attractive and clear environment, plenty of space for development and future expansion. Located close to major roads and airports. Oh. Good access to markets and skilled workforce. वहाँ बोला था मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। अदर सिटीज सच एज गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड छत्तीसगढ़, चंडीगढ़। बहुत सारे बच्चे जब उनका खत्म किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई टॉट देम टिल क्लास 10। पहले मैं पूरा ए सेक्शन को पढ़ाती थी, अब सर ए बी कर दिया, इस कारण थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो जाता है। अक्षरा थी, अक्षरा सिंह, ये से रोबिन नहीं, वो तो दूसरे काम कर रहा है। तो ये लोग सब ना सब कोची भेज जाता है उनको, तेरे मैम कुछ भी नहीं मिलता खाने को वहाँ पे, तेरे में लोग कहते खाली मछली मछली मछली, मतलब फिर खाओ के तो खाना शुरू कर दिया। अभी तो यूएस चली गई, बहुत सारे बच्चे यूएस गए। तुम भी जाओगे, तुम भी यूएस जाना तो बहुत बड़ी बात है, तुम भी जाओगे, तुम भी करोगे। बाकी सब तो इंजीनियर ही है, अभी तो वकील बन रहे बच्चे। वो है ना सर्वज्ञ भार्गव, उसकी दीदी, वो Yes, ma'am. बहुत अच्छा काम कर रही है, स्वाति भार्गव। However, Bengaluru has always had a unique advantage as a city with highest availability of middle and top management talent. ये हो गया आपका चैप्टर। जो साइड में दो बॉक्स में लिखा उसको पढ़ो जरा, जस्ट रीड बाय योरसेल्फ, टेक 1 मिनट। बुक में देखो, 1 मिनट लो और उसको पढ़ो। मैम कौन से पेज पे? लास्ट पे 62। मैम मैं अभी लीव हो गया था गलती से। 62 कोई बात नहीं, पढ़ो। बेंगलोर का मतलब क्या है? टू लूज वंस जॉब। ओके, ये तो हो गया। We'll start with last chapter, then we'll go to SQL and we'll finally go to history.
ये चैप्टर तुम लोग कह रहे बचा हुआ है, बिग शॉक टू मी। चलो कोई बात नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज, ये पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यही चैप्टर आप अलग नेक्स्ट ईयर फिर पढ़ोगे 9th क्लास में, डिफरेंटली डिफरेंट वे। People are in essence, do you know the government of India? May always I ask this question. Always, this is my favorite chapter. The government, no chapter नहीं, मतलब ये जो information है. The government of India has a Ministry of Human Resource Development. The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are as a resource for the country. तुम जानते हो, you know something? That how many of you are there in one class? What is the total strength of your class? I'm 34. 34. Okay, 34 people are there. They are different 34 ways. They are also different in the skill wise. Everybody has some unique skill. Nobody is better than others. हम देखते हैं, अरे इसको तो मैथ्स में आया 25 नंबर, उसको आया 22 नंबर, अरे ये ज्यादा रखा। This is our way of counting and measuring, but no. अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैंडल करने में आप बहुत अच्छे हैं, तो अदर दूसरा बच्चा क्या है, वो दूसरा चीज हैंडल करने में अच्छा है। Nobody is less than anyone. This is what I'm saying. Or you can say, if we say she or he is better than he, nah. Nobody is less than others. तुम सब यूनिक हो इन वन वे, यू पीपल आर यूनिक। सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी, दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट। एक लड़का, उसका नाम है अभिरोल खरे, उसके फादर राघवगढ़ में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे और वो पढ़ता था। मैंने उसको पढ़ाया 7th क्लास से। मैंने बोला अभिरोल, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। मैंने बोला देखो, तो मैथ से ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता मेरे जैसा। मैंने तुम ना लॉ पढ़ो, योर फादर इज इन दैट वे, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में, तुम भी लॉ पढ़ो तो यू विल प्रूव ए ग्रेट लॉयर। सी ही हैज प्रूव्ड। अभी इस बार जो बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था हॉल में, तो आया था उस वक्त, मुझे देख के इतना खुश हो गया, ऐसी करा तो छोटा बच्चा हो, एटलीस्ट मेरा कहना तो माना। बहुत सारे बच्चे आजकल मानते हैं, दे आर डिविएटिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग। ऐसे XYZ कॉलेज से पढ़ने से अच्छा है, अनलेस यू गेट अ वेरी गुड स्किल इन इंजीनियरिंग, नहीं तो कोई फायदा नहीं पड़ना। 5,000 रुपया ये अपना ये जो कॉलेज है, जेपी कॉलेज, कहीं पे सब इंजीनियर बन के आ गए, काम नहीं कर पाते थे। नारायण मूर्ति कौन सा, इन्फोसिस, देखा वो मेरा बहन का बेटा जो है इन्फोसिस में काम कर रहा है। मैं दूसरा बात करें, इन्फोसिस का जो चेयरपर्सन था नारायण मूर्ति था, क्या है अभी, उन्होंने बोला कि इनको एक सेंटेंस अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आता, एंड ही वाज स्टार्टिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल फॉर 12 years। अखिल को मैंने बोला व्हाई आर यू स्पीकिंग इन हिंदी, बिकॉज वी आर प्रोन टू हिंदी, we don't come to the school. How many of your class are coming to the school regularly and taking interest in studies? मनीषा सिवारे उमरा से आती थी, she has topped the school and then she has done the result। एक उमरा से एक और लड़की आती थी, वो भी कॉमर्स पढ़ा और वो लड़की पढ़ा, वो तो सीए बन गई अभी। उसका नाम क्या है, झाबर, ठीक है, सीए ना। तुम जानते हो रोज सब मिनी अब्राहम मैडम का बेटी, शी इज ऑल्सो सीए, शी इज डूइंग द जॉब ऑल्सो। मैं तो सरप्राइज हूँ कि हमारी रोजू चुटकुस हुई, अभी आज वो ऑफिसर बन गई है। शी स्टार्टिंग फाइनल ईयर में है एंड शी हैज बिकमिंग ए सीए, शी स्टडीड इन सीएस आल्सो, रोजू इज आल्सो फ्रॉम कॉमर्स, शी इज वर्किंग फॉर ए कंपनी। लायक हो तो सब तुमको लेंगे। पढ़ने में तो दोनों बच्चे उनकी मैडम की एक्सीलेंट बच्चे हैं। ये कहती मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी, मैं कॉमर्स पढ़ूंगी विथ मैथ्स।
ठीक है सीए ना। उस दिन उसकी मम्मी ने बोला मिनी अब्राहम मैडम मुझे बताया कि शी इज अर्निंग, रोज यू स्टार्टेड अर्निंग वेरी अर्ली। जब वो 18 साल की हो गई शी केम टू मी, यही मेरे घर में आके बोली मैम अब तो मैं सिटीजन बन गई, फंडामेंटल राइट्स। मैं बोलती थी तुम लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं। तो शी केम एंड टोल्ड मी दैट आई एम बिकमिंग अ सिटीजन। इट मींस 18 years old. Children remember so many things. If you are close to me, then you can learn so many things. You can also do. आप में क्या कमी है? ये जो पीछे जो पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं, do you think they are doing very good thing to them? They are not there. वो ब्रिजेश लोधा, उसके पापा के पास इतना पैसा मुझे नहीं मालूम। He is a farmer with hard working. He has done. मेरे को राजभवन में 10 साल होता है और उसको देखने से लगता है बेचारा ये तो ऐसा ही रहता है। You do not know. जो कहते हैं ना do not judge a book by its cover. कवर पे इसको देख के उसको जज मत करो। और जहां माँ बाप के पास बहुत कुछ है वहां बच्चे नहीं करते हैं। करने की चाहत होता है अपने अंदर। The struggle and the learn. आप में क्या कमी? कोई कमी नहीं। Everybody is having a skill. God has sent you with your food, with your skill and with your capacity. You have to discover them and you have to work on them. ध्यान में रहेगा ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. People are nations नहीं. This ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. अगर आपके पास कोई ताकत है, उस ताकत के ऊपर अगर कोई हाथ रख दे तो आप बूस्टअप कर जाते। अर्जुन पैदाइश कुछ थोड़ी था, वो भी बच्चा था तुम्हारे जैसा। और अर्जुन ने रात को बिना सोए भी तीर चलाना प्रैक्टिस किया। और गुरु द्रोणाचार्य बोले अरे अर्जुन तुमको खेलने का मन नहीं है, तुम्हारे भाई लोग सब खेल रहे, तो गुरु शिक्षा दे रहे होते तो खेलने का समय थोड़ी होता है। ये जो चीजें हमको ये पॉइंट नोट करके हमारे जीवन में लागू करो। बेटा हार्ड वर्क और आपका जो पैशन है जिसके प्रति आपका ऐसे उड़ता हुआ सपना नहीं, आज ये काल हो ये हो, ऐसा नहीं। सपना देखने तो दिवस सपना, डे ड्रीमिंग नहीं, ठोस काम, तभी विल बी समथिंग। तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे ही जेल में एम्प्लॉय बन गए। They worked hard, they studied, they made a career, they proved themselves in the interview. That's how they have got a job. Now, people are a nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. It is people with their demands and abilities that turn them into resources. तुम देखो कोई कोई लोग आते हैं, ये जो प्लम्बर आते हैं और काम करने आते हैं, they are not officers, but look at their skill. ये मेरे छत में पानी पूरा छेद होके गिर रहा था, मैं बाल्टियां रखती थी एक कमरे में। एक रानू नामक लड़का है प्लम्बर, ये क्या काम किया गजब की। He saw the problem, he found out the solution and he did the repairing. बहुत तेज बारिश में भी पानी नहीं गिरता घर में। जेल के सारे लोग थक गए, बट दिस मैन ही डिड। उसको करने की इच्छा है। देखो उसका नाम, इतने सारे लोग आते हैं और उसका नाम मैं ले ली। अगर ये पढ़ता लिखता कितना बड़ा सिविल इंजीनियर बनता, उसको मौका लगता तो ये लड़का अच्छा हुआ नहीं बना है। ऐसे उसका नाम बात हो गया कि कारपेंटर कितना बढ़िया काम करता, उनके पास इंसर्ट। सागर सर को देखो, सागर सर क्या क्या बनते हैं, क्या एक्सपर्ट दिमाग है उनके पास। संस्कृत भी जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, साइंस में तो गजब है। उनका हर काम परफेक्ट है, उनका हर काम परफेक्ट है। मैं अगर तुमको कुछ पूछूं तो सर मुझे समझाते हैं, मैडम सीधा डिवाइड करिए। एक क्वेश्चन पूछे, फिर मैम सीधा डिवाइड करूंगी।
इकोनॉमिक्स में था तो मैंने पूछा सर एक दिन क्या करना है, डिवाइड। तुम्हारे स्कूल में एक सर में एक सर है जिनका मैं देखती हूँ, मतलब वो नॉट ओनली ही नोज ही आल्सो हेल्प्स एंड गाइड्स अदर। उनकी बात ध्यान से सुन लिया। कितने लोग सुनते, क्लास 8 भी क्लास टीचर है, 7th भी को पढ़ा, सब पागल बच्चे नहीं सुनते, उनका समझाने की तरीका अलग है। Hence, human resource is the ultimate resource. Final resource है human resource। मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग का जैसा कोई पशु थोड़ी ही काम कर सकता है। पशु लोग भी खोद के करते हैं, सबका आइडिया अलग अलग। एक मेंढक, उसको परसिवियरेंस कहते हैं, छोटा सा मेंढक है, मुझे डराया था एक बार, बड़ा बड़ा आंख, मैंने उसके पास जाके देखा, मुझे दिखा रहा है। मेरे सीढ़ी में चढ़ चढ़ के 18-19 सीढ़ी है, उसको कूद लगा के ऊपर जंप कर करके आके मेरे खिड़की के कोने में बैठा है। बोला तू फिर चढ़ाया, मारा सूट फेंका नीचे। दूसरी बार देखा, थोड़ी देर बाद फिर बैठा है उधर। फिर मेरे घर में जो लड़का था, मतलब इसको दूर फेंक के आओ, तब से नहीं आता है। ये जो परसिवियरेंस उसका लगातार करना उसको मंजिल तक ले जा रहा है। हाँ मैंने फेंका गली के डिफरेंट, वो मुझे मैडम नहीं थी मेरे घर में, उसके पीछे पीछे सांप आएगा। फिर मेरा घर है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड, ये देखो सबसे पहले जो दिया हेल्दी, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। इसीलिए मैं उनको उसको बोलते हैं, उनको खेलाकर, सुबह घुमाकर, सुबह उठ जाया कर। अगर तुम लेट सो रहे हो, कितने बजे जाग जाता हो अखिल तुम? अखिल, at what time do you get up in the morning? 7 a.m. हाँ ठीक है, 7 AM ठीक है, पर इट इज स्टिल है। मैंने आज घड़ी देखा, मैं जब उठी तो 5:04 हो रहा। गई, मुआ धोया, भगवान के साथ सामने अगरबत्ती लगाई, आके योगाभ्यास किया। बदन टूट के टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था एकदम। आसन करने के बाद थोड़ा शरीर, तभी तो मैं तुम्हारे साथ इतना काम कर पाती, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। 3 क्लास लगा, अभी इसके बाद 9th भी था। फिर क्या करते हो, 7 उठ के फिर सो जाते हो 7 AM? क्यों? कितने बजे उठते हो? यस मैम 6:40। ठीक है, वो भी ठीक है, तो बहुत अच्छा है। सुबह जितना अर्ली उठोगे उतना ब्रेन शार्प होगा। मैं जिस वक्त उठती हूँ तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। मुझे आजकल एक दिन भी योगा नहीं करो ना, मैं बहुत साल छोड़ दिया, करीब 15-20 साल मेरा छूट गया। अभी इस बूढ़ा शरीर में, और बूढ़ा शरीर सब अकड़ गया है, उसमें योग में अभी पूरा आसन थोड़ी कर पाते। मेरा आसन करना आधा हो जाता तो रामदेव बाबा आते, फिर मैं घर का काम चालू करती हूँ, झाड़ू करो रे और कुछ करो रे। सुबह उठना बहुत जरूरी है, और सुबह उठते हुए जो सूर्य की लाल किरण है ना, उसमें घूमो। घर में तो धूप आता है ना सुबह सूर्योदय के टाइम में, मेरा तो किचन में नहीं आता, बर्तन मानते रहते, तो उसमें एक्सपोजर करो, शरीर में वो लाइट प्रवेश करे तुम्हारा। एक दिन मैं छत में ऐसे घूम रही थी, काम करके स्कूल जाने वाली थी, बच्चों का छुट्टी था, तो अमित जा रहा था यहाँ वॉकिंग करता हुआ, कह रहा मैम आप विटामिन डी ले रहे हो? बोला हाँ। सूर्य को जल चढ़ने का प्रथा इसलिए बनाई गई कि तुम जब तक खड़े होकर जल चढ़ाओगे उतना लाल अल्फा जो लाल किरण है सूर्य का, विटामिन डी जो देता है, वो ऐसा ये डी कोई नहीं दे सकता। तब तक तुम्हारे शरीर में जितना वो पूरा शरीर को प्लस कर देगा। हम सब जानते हैं पर हम करते नहीं, बिस्तर में कटाते हैं। मुझे भी बिस्तर में लेटना अच्छा लगता है, पर रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ। चलो, हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स इज द अल्टीमेट रिसोर्स।
हेल्दी, अगर तुम बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही बुद्धि है, यू आर नॉट हेल्दी, व्हाट इज द यूज? इसलिए मेडिकल चेकअप आजकल सब कंपनी वाला करता है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड people develop resources as per their requirement. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. तो जैसे दूसरा रिसोर्स नहीं, ये भी नहीं है एक ही शहर में सब लोग अमेरिका 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 पीपल, और अमेरिकन मतलब हवा थोड़ी है। जितना एजुकेटेड लोग इंडिया में है उतना किसी देश में नहीं। They differ in their educational levels, age and sex. Their numbers and characteristics also keep changing. देखो ये बॉक्स में क्या बोल रहा है? There are 500 children in my school. My village is 1000 people. How many people do you think there are in the whole world? बच्चा पूछ रहा है, प्रमिति पूछ रहा होगा, नहीं मैडम पूछ रही है। There are 30 children in my class. 6.6 billion people. How do you write that in number? मैडम पूछ रही है। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, अभी टाइम देखना है जरा, 4 मिनट है। 236. मैम 3 minutes. 37. And 3 Now minutes. about 317 I can see now in my computer. I can see the way in which तुम्हारे क्लास में बच्चे कम हो गए, 18 हो गए। The way in which people are spread across the earth's surface is known as the pattern of population distribution. What is the pattern of population distribution? आपको ये लिखना है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना है, रट दो। More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. अखिल आपको याद करना पड़ेगा सब। आप बहुत हवा में बात करते हो, आप बात करते हो, अच्छा बात करते हो, बुरा नहीं है, पर एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टडी ऑल्सो। मेरा हमारी दोस्ती है, ठीक है, मेरा तो दोस्ती है ही तुम लोगों के साथ। अंकुश आया पहले, अंकुश से बहुत कप्पे मारा मैंने, क्या खाया क्या खेला आज। अच्छा लगता है मुझे बात करना, वो भी मुझे बताता है, ऐसी बात नहीं है। दोस्ती अलग जगह में है और तुमको पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ोगे तो सीखोगे। भाई भार्गव क्या कर रहा तू? ये बड़ा बदमाश प्राणी है, ऊपर देख रहा है। मैम ऊपर कीड़ा था, मैम वो देख रहा मुझे था। मालूम है छिपकली देख रहा है, कीड़ा देख रहा है। मैम कीड़ा। छिपकली भी कीड़े में ही आता है क्या? कीड़ा मकोड़ा ऐसे आता है। तू देख रहा है कीड़ा तू? 30% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. सब देशों में नहीं, देखो कितना कितना एक एक लोग दिखा रहा है। Some areas are very crowded and some are sparsely populated. हमारे देश में ही ले लो, कोलकाता चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, पागल हो जाओगे तुम। गलियारे ही गलियारे। मुंबई देखो कितना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बहुत भयंकर पॉपुलेशन है। राजस्थान में इतना नहीं, स्पेस पॉपुलेशन है, क्योंकि वो अनफेवरेबल क्लाइमेट है वहां पे, तराई भी अनफेवरेबल है। सब लोग नहीं ठीक, तो पर आजकल सब ठीक रहे, एयर कंडीशन चला दे रहे। The distribution of population in the world is extremely uneven. The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe, and Northeastern North America. Very few people live in high latitude areas, tropical deserts, high mountains, and areas of equatorial forest. पोलर बेयर रहता है अंटार्कटिका में। पोलर बेयर किसी के साथ नहीं रहता, अपना रहता, अपना आप रहता है, अपना सील ढूंढ के खाता है और अपना रहता है, चलता रहता है। कैन वी लिव इन अंटार्कटिका? हमेशा एस्किमो बन के नहीं रह सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव, इसलिए इट इज स्पेसली पॉपुलेटेड। Many more people live north of equator than south of the equator. क्यों? साउथ ऑफ द इक्वेटर गर्मी बहुत है। फेवरेबल क्लाइमेट ज्यादा अच्छा नहीं है। इवन कोस्टल एरिया इज ऑल्सो नॉट गुड।
तो गर्मी के टाइम में उड़ीसा में कितना गर्मी होता है। मुझे तो यहाँ मध्य प्रदेश अच्छा लगता है। आई लाइक दिस प्लेस। यहाँ खास करके यहाँ अच्छा लगता है। नहीं तो 24 साल एक जगह में रहना, मुझे तो यही अच्छा लगता है। अनिकेत, डू यू लाइक दिस प्लेस? यस यस मैम। देन आसाम, और आसाम अच्छा है। मैम दोनों ही अच्छे, पर यहाँ पे जब रह रहा हूँ तो यहाँ का आदत नहीं नहीं, लगता ऐसा नहीं कहना, ये तो बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हो गया। है। बेटर मैम तो यही का अच्छा है मैम। है? मैम यही का अच्छा है हाँ। जाना। और दीपा मैडम पता है, इकोनॉमिक्स के मैडम 11th में, वो कहती है आसाम में थी ना, बहुत अच्छा खाना मिलता था, वेरी टेस्टी वेजिटेबल। वो ब्रह्मपुत्र का पानी ठीक है, आसाम भी अच्छा है, सबके अपना वो है। पर तुमको कहाँ अच्छा लगता है? मैं बोल, मेरा तो गांव का घर अच्छा लगता था, वो नहीं है तो मुझे वहां नहीं लगता था। मुझे यहाँ अच्छा लगता। पहले तो मैं यहाँ के बारे में सोचती नहीं थी, अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता मुझे। Almost 3/4 of the world's people live in two continents, Asia and Africa. 60% of the world's people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. हेलो मैम। कितना? 100 million people नहीं तो कितना? तुम्हारे बुक में कुछ लिखा हुआ है अलग? क्यों बोला नो मैडम? 14 बच्चे रह गए। We will finish our class. 42 हो गया। Okay. Close your eyes. शांति पाठ। मैम। ओ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैम मैम पलक। बोलो बेटा जो बोल रहे हो। मैम वो पीपीटी के लिए आपने मैम नाम लिखे थे मैम, वो एक सब्जेक्ट एक कोई भी चैप्टर से, तो मैम आप मेरा नाम भी लिख लीजिए मैम। टॉपिक है इंडस्ट्रीज। मैं देखती हूँ तुम्हारा नाम किधर। ओम ओम शांति शांति शांति। पलक, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मैम मैम पलक। पलक। थैंक यू मैम, सायरा मैम। पलक का सरनेम क्या है? मैम एम। कौन है पलक? दिखाओ जरा, अकल दिखाओ। शो मी योर फेस, तब तो याद रहेगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, देखो।